इसकी मार्केट होती है, जिस तरह आप सारे लोग जानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ 2022 के डिटेल एनालिस्ट ले लें अपने रियल एस्टेट एजेंट से कि उस पर्टिकुलर नेबरहुड में क्या बिक रहा है। फुल टाइम रियल्टर है तो डेफिनेटली, या फुल टाइम रियल एस्टेट एजेंट है तो डेफिनेटली उसका हर वक्त का यही काम है। डाउन द रोड फॉर एग्जांपल उसका अप्रेजल नहीं आया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये 7 ऑफरें या 10 ऑफरें आ गई हैं तो डेफिनेटली वो उसी की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जिस बिडिंग वॉर में हमें प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही, हम लोग ऑफर्स डाल रहे हैं और एक प्रॉपर्टी लिस्ट होती है 750 पे और वो सोल्ड होती है 950 पे। दूसरी प्रॉपर्टी लिस्ट होती है मिलियन प्लस पे, सोल्ड होती है 1.1 या 1.2 में। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। हम फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो गए हैं। टोरंटो और सराउंडिंग्स में, एज यू नो, टोरंटो और सराउंडिंग्स में जैसे कि आप जानते हैं जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो रोलर कोस्टर की तरह कभी ऊपर और कभी नीचे है। और जब सेलर्स की मार्केट होती है तो बिडिंग वॉर्स ऑलवेज देयर। तो बिडिंग वॉर आहिस्ता आहिस्ता 2024 जैसे ही शुरू हुआ है, आपका मार्केट रियल एस्टेट की ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। मैं आपको अपना दोस्त यासिर खान आपको टाइम टू टाइम रियल एस्टेट के बारे में, मार्केट के बारे में अपडेट्स देता रहता हूँ। हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, रियल एस्टेट शो चल रहा है, जिसमें हम डिफरेंट जो कंसर्न्स हैं बायर्स के और सेलर्स के उसको एड्रेस करते हैं। तो ये वीडियोस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके जहन में सवाल हो, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूँ with the 15 plus years experience in Toronto and surroundings of real estate market। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बिडिंग वॉर में हमें कैसे प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल करना चाहिए और क्या हम एक्स्ट्रा पे तो नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कहीं आप एक्स्ट्रा पे ना करें और डाउन द रोड क्लोजिंग से पहले आपका कोई ना कोई अप्रेजल का इसमें इशू आ जाए। तो बिडिंग वॉर जब सेलर्स की मार्केट होती है, जिस तरह आप सारे लोग जानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ 2022 के जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स, तो काफ़ी ऊपर चला गया। उससे पहले यहाँ की जो मार्केट थी टोरंटो और सराउंडिंग्स की, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी डेली बेसिस पे, राइट। और कहीं पे हम 30 ऑफर्स देख रहे थे, कहीं पे 50 ऑफर्स देख रहे थे। इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी प्रॉपर्टी किस एरिया में कितने में लिस्टेड है। लेकिन 30 40 50 ऑफर्स, 70 ऑफर्स, 90 ऑफर्स ये नॉर्मल था। मैंने भी बहुत दफ़ा ये फेस किया कि 60 ऑफर्स आ रही हैं प्रॉपर्टी पे, 70 ऑफर्स आ रही हैं और हमने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे ऑफर डाल दी। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफर में अगर आप जा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है। ये मेक श्योर कर लें कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इन प्लेस हों। आपने ऑलरेडी अपने बैंक से बात कर ली हो कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैक्सिमम कितनी है, ठीक है। प्लस उस इलाके का आप डिटेल एनालिस्ट ले लें अपने रियल एस्टेट एजेंट से कि उस पर्टिकुलर नेबरहुड में क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी वहाँ पे बिकी है 900,000 की, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसके क्लोज ही रहें। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी सब्जेक्ट प्रॉपर्टी से गिव एंड टेक सिमिलर है तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा ऊपर ना जाएं। डिपेंड करता है कि कितने अपग्रेड्स हैं या आपकी सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में कितने अपग्रेड्स हैं। तो इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। कुछ पेड रिपोर्ट्स इसमें पुल की जाती हैं। काफ़ी सारे रियल्टर्स को अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों का नहीं पता कि पेड टूल्स कौन से हैं जहां पे वो आपको एक एवरेज प्राइस दी जाती है। इसीलिए आप उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को आपका जो रियल्टर है वो पेड करके पुल करता है, राइट। तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनको इतनी ज़्यादा ओवरऑल नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर एक फुल टाइम रियल्टर है तो डेफिनेटली, या फुल टाइम रियल एस्टेट एजेंट है तो डेफिनेटली उसका हर वक्त का यही काम है
कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, कंटिन्यू एजुकेशन, एवरीथिंग, राइट, दे हैव टू चेक। तो सबसे पहले जो भी रियल्टर आपने हायर करना है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो रियल्टर है आपका, वो मेक श्योर करें कि वो फुल टाइम रियल्टर हो, राइट, उसको मार्केट की नॉलेज हो, उसका आप सोशल मीडिया वगैरह देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कितने अरसे से वो काम कर रहा है, राइट। बिडिंग वॉर की सिचुएशन में कौन कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो वो आपके लिए पुल कर सकता है, जो कि पेड रिपोर्ट्स हैं। उन पेड रिपोर्ट्स में वो आपको एक प्राइस रेंज देते हैं। एक वो आपको उसमें दो तीन रेंज होती है। एक तो वो आपको मार्केट की प्राइस बताएगा कि उनके हिसाब से वो तीन कंपेरेबल्स भी रन करते हैं उसमें, और वो आपको बताते हैं कि भाई आज जो है इस वैल्यू की प्राइस उनके हिसाब से एस्टिमेटेड दिस प्राइस है, फॉर एग्जांपल वो 900 है मिलियन। फिर वो आपको एक रेंज देता है कि ये जो प्रॉपर्टी की प्राइस है इसकी रेंज जो हो सकती है वो फॉर एग्जांपल बिटवीन 900 टू 980 हो सकती है। तो रेंज के बीच में आप उस रेंज से बाहर ना निकलें, राइट। कि कल को अगर अप्रेजल नहीं आया, आपने फॉर एग्जांपल अगर एक चीज बाय की और आपने $100,000 एक्स्ट्रा पे कर दी और डाउन द रोड फॉर एग्जांपल उसका अप्रेजल नहीं आया, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो वो आपको $100,000 बिफोर क्लोजिंग अपनी जेब से चिप इन करना है। तो सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है, जब भी आप अगर बायर हैं और आप मल्टीपल ऑफर की प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं, तो आपके फाइनेंसेस इन प्लेस होने चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी की होम इंस्पेक्शन बिफोर ऑफर डेट से पहले भी करा सकते हैं। बहुत सारे सरप्राइजेस लोगों को मिलते हैं अगर प्रॉपर्टी पुरानी है, राइट, उसमें किसी किस्म का लीकेज तो नहीं है, किसी किस्म का उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, फर्नेस काम कर रहा है, रूफ उसकी ठीक है, एसी उसका ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने खरीदी 20-25 हज़ार या 50 हज़ार एक्स्ट्रा दी, उसके बाद 2-4 महीने के बाद आपके अनदर $15,000-20,000 का काम निकला है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बिडिंग वॉर होती है तो सेलर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपकी कंडीशंस को एक्सेप्ट ना करे। फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टी पे 5 या 7 ऑफरें या 10 ऑफरें आ गई हैं, तो डेफिनेटली वो उसी की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा जिसमें लेस कंडीशन होंगी या नो कंडीशंस होंगी, जिसकी प्राइस अच्छी होगी, डिपॉजिट अच्छा होगा। तो डिपॉजिट का भी इसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि डिपॉजिट आप कितना दे रहे हो। अगर आप सीरियस हैं और आप बिडिंग वॉर में प्रॉपर्टी को विन करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपका डिपॉजिट जो है, अगर वो $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आप उसमें 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का डिपॉजिट ना रखें। मिनिमम उसका आप 5% डिपॉजिट लेके चलें कि आपकी सीरियसनेस शो हो। अगर आप अगर आपकी सीरियसनेस शो नहीं होगी तो आपको वो प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डिपॉजिट से भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। कि आपकी फर्म कमिटमेंट, आप कितना फर्म है, कितना आप इसको विलिंग है इसको प्रॉपर्टी को क्लोज करने के लिए। तो जितना आप ज़्यादा डिपॉजिट उसमें डालेंगे, इट्स ऑलवेज हेल्प। तो सबसे पहले आपने अपने फाइनेंस को प्लेस करना है, उसके बाद अपने रियल्टर से चेक करना है कि जो पेड रिपोर्ट्स हैं, अगर आप बिडिंग वॉर में जा रहे हैं तो वो उस रियल्टर का काम है कि वो आपके लिए पे पुल करे, वो रिपोर्ट की कॉस्ट है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 10-15 प्रॉपर्टियां देख रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही और एक एक रिपोर्ट वो रियल्टर आपके लिए पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अपनी जेब से पैसे चिप इन कर रहा है। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भाई अगर आप एक प्राइस पे कर रहे हैं तो आप यू आर नॉट पेइंग टू मच, ठीक है। कोई भी आपके जहन में सवाल हो टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट रिलेटेड, डजंट मैटर, आप प्री कंस्ट्रक्शन लेना चाह रहे हैं, कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट बाय करना चाह रहे हैं, या रेजिडेंशियल में कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, बहुत ज़बरदस्त डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि अच्छे कैश फ्लोज के साथ हैं टोरंटो और सराउंडिंग से, अगर हम बाहर बात करें तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।